बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में जैसे मैंने पिछले सेक्शन में मतलब पिछले सेशन में जो बात किए थे कि जितने भी टेक्निक थे सेप्टम, पोलराइजेशन या फॉगिंग, इस सेशन में हम लोग पार्टिकुलरली सेपरेटली देखते हैं कि किसमें क्या कैसे करते हैं, उसका सेटअप क्या होता है। जैसे अगर हम सेप्टम का बात करें, सेप्टम सपोज अगर हम सेप्टम का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट ऑप्टिकली फोल्डेड रूम में भी और कहीं ना कहीं अगर 20 फीट का कॉन्फ़िगरेशन है तो भी चलेगा, उसमें कोई अल्टरेशन की बात नहीं है। तो क्या है, अगर सपोज ये है, ये सेप्टम बीच में दिया जाएगा, ये वाला पार्ट मिरर है, मतलब मिरर के बीच में सेप्टम रखना है क्योंकि अच्छा इसको कहीं ना कहीं इन्फिनिटी बैलेंसिंग भी बोल रहे होते हैं, टर्वाइल इन्फिनिटी बैलेंसिंग, क्योंकि ये टर्वाइल के द्वारा दिया गया था। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें ये पेशेंट का आई है राइट, तो अगर विजुअल एक्यूटी इसमें कुछ भी हो राइट, तो अगर इसमें विजुअल एक्यूटी एफ एल एल एफ रखा हुआ है तो इसमें भी इमेज यही बन रहा होगा राइट। तो ये अगर विजुअल एक्यूटी यहाँ से आती है, ये डॉटेड लाइन ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये मिरर है तो इसका इमेज तो इसी डिस्टेंस पे फिक्स बनेगी ना कहीं क्योंकि ऑप्टिकली फोल्डेड रूम है। तो जब ये यहाँ से आ रहेगी तो अब यहाँ से लाइट परफेक्ट आएगी यहाँ पे ऐसे, तो ये पेशेंट को सीन हो रहा होगा। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये एक सेटअप हुआ कि रियल में क्या चल रहा था। रियल में क्या चल रहा था, ये मिरर है, इस पर आप वो रख दो, सेप्टम बीच में रख दो। सेप्टम का लेंथ क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर रखो, थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। ताकि ब्रॉड क्यों होना चाहिए वो हम देखते हैं अगले में कि ब्रॉड क्यों होना चाहिए वो बताते हैं। एक्चुअली इसमें ब्रॉड रहता है, ब्रॉड इसलिए रहता है कि वो पेशेंट को वो विजन दिखाओ या फिर वो लाइन आप पेशेंट को दिखाओ कि जिसमें वो एक लेटर को मास्क ओवर कर ले। अब जब वो बाइनोकुलरली देख रहा होगा तब, क्योंकि ये तो बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का पार्ट है। जब वो एक लेटर ब्लॉक कर लिया होगा, वो कैसे ब्लॉक कर रहा होगा वो अगर हम वो देखें, अगर इस पिक्चर को हम हटा दें यहाँ से, तो अगर इसको हम हटा देते हैं सपोज, अगर इसको मिटा दिए तो हम देखेंगे कि पेशेंट एक्चुअली देख क्या रहा होता है। सपोज ये है लेटर है, वो एफ एल जो था वो वैसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये रख दिए, सिम्टम रख दिए राइट। अब ये अगर विजन है, मतलब ये आई है, तो ये बाइनोकुलरली हम सेप्टम रखेंगे ताकि दोनों आई से देखें तो पेशेंट को ये सेप्टम दिख रहा हो। या ऐसा क्यों इसलिए रख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जब ये डिफाइन कर रहा होगा और सेप्टम यहाँ पे जब आएगी तो सेप्टम कहीं ना कहीं इस वाले विजन पार्ट को कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रही होगी पूरी तरह से, क्योंकि ये ओपेक है तो ये बीच का लेटर नहीं दिखाई दे रहा होगा। जब ये इस आई से देखेगी और इस आई से देखेगी तो इसको ये दिखाई देना चाहिए और ये दिखाई देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम आसानी से एकोमोडेशन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं आसानी से। जो स्फेरिकल, जो पिछले सेशन में बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हम लोग देखें कि जो स्फेरिकल का आ रही थी +0.25 या +0.5 का जो स्फेरिकल का अल्टरेशन आ रही थी मोनोकुलर से बाइनोकुलर बैलेंसिंग वगैरह करने में, तो ये क्या बाइनोकुलर में उतना अल्टरेशन नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट पेशेंट का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। एक्सिस का भी फ्लक्चुएशन हो रही थी 10 डिग्री के रिस्पॉन्स में। और भी बहुत सारा साइंटिस्ट बोला था, गुडविंग्स भी बोला था कि अगर विजुअल एक्यूटी दोनों आई में अल्टर है तो कहीं ना कहीं अल्टरेशन आ जाती है। तो ये बैलेंसिंग से क्या होता है कि वो जो अल्टरेशन आ रही है वो नहीं आएगी, कम आती है। तो ये सेप्टम टेक्निक का ये बेसिकली फंडा है। इस आई से ये देखेगा, इस आई से ये देखेगा। अगर हम बोले कि पेशेंट अब क्या दिखेगा, तो अगर ये पेशेंट का अभी का स्टेटस है तो हम बता दें कि अगर पेशेंट इस आई से देखता है, सपोज ये राइट आई है पेशेंट का और ये लेफ्ट आई है, और अगर विजुअल अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, तो अगर नेक्स्ट पिक्चर हम ड्रॉ करें तो पेशेंट कैसे दिख रहा होगा वो देखते हैं। ये चार्ट है, इसमें कोई लेटर है, ये है। तो जब ये पेशेंट यहाँ पे अगर पेशेंट का आई है, अगर ये यहाँ पे पेशेंट का सिटिंग पोजीशन है, अगर यहाँ पे पेशेंट बैठा हुआ है, तो क्या होगा जब ये पेशेंट देख रहा होगा इस आई से, अब पेशेंट अगर इस आई से देखेगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिर यही लेटर है,
तो ये हाल है। तो ये क्या है, जब ये पेशेंट देखेगा तो कहीं ना कहीं ये पार्ट इसको कवर दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसको ये 3 लेटर ही दिखाई दे रहा होगा। और जब इस आई से वो देख रहा होगा तो इसका ये लेटर कवर हो जाएगा, ये 3 ही लेटर इसको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अगर मोनोकुलरली पेशेंट को फिक्सेट करने बोले तो वो प्रोसीजर में देखेंगे पेशेंट को हम क्या कहेंगे। लेकिन जब पेशेंट बाइनोकुलरली देख रहा होगा, अगर पेशेंट बाइनोकुलरली देख रहा है तो इसमें 4 लेटर है, सपोज 1 लेटर और एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं इसमें, ये जो 4 लेटर है ना, 1 लेटर और इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अगर ई हम ले लेते हैं तो पेशेंट को ये एफ नहीं, अगर ई हम ले लेते हैं इसमें और एक्स्ट्रा लेटर ले लेते हैं, क्योंकि ये मिडिल ऐसा सेप्टम सेट करेंगे कि बीच का पार्ट कवर अप हो जाए। तो पेशेंट को अगर हम दिखाएं तो पेशेंट को क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये पेशेंट देख रहा होगा। ये जो पोजीशन है तो सेप्टम यहाँ है, तो कहने का ये मतलब है कि ये एक्चुअली रियल सेंस चल रहा होगा। बाइनोकुलरली अगर पेशेंट देखे तो पेशेंट को बाइनोकुलरली ये दिख रहा होगा। और ये जो हम सेप्टम का बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जो ये जो इंडिकेट कर रहा है, तो बाइनोकुलरली अगर पेशेंट देखे तो ये सारा का सारा सीन अगर हम फिर से यहाँ ड्रॉ कर दें, ये हो गया, ये हो गया, ये एल है, ये। अब ये कहानी क्लियर ये बता रहा है कि चल क्या रहा है आई में सेप्टम मेथड में। ऑप्टिकली फोल्डेड रूम है, इस वाले पार्ट पे हम सेप्टम रखेंगे, कुछ ब्रॉड होना चाहिए जो ओ लेटर को कवर अप कर ले। मतलब ये 5 लेटर है, इसमें से एक को कवर अप करेगा सेंटर को, जब बाइनोकुलरली देख रहा होगा पेशेंट तब। अब जब मोनोकुलरली पेशेंट फिक्सेट करेगा तो ये पार्ट दिख रहा होगा लेफ्ट आई से, लेफ्ट आई से ये पार्ट दिखेगा, राइट आई से ये पार्ट दिख रहा होगा। और रियल में कहानी ये चल रहा है, ये पार्ट को ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा सीन चल रहा होगा। अब इसका प्रोसीजर का अगर हम बात करें तो ये कहानी तो समझ में आ रही कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ये आई है, पेशेंट बैठा हुआ है, इसमें ये सेप्टम से कवर अप कर दी गई है, ये कहानी सारा का सारा सीन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चल रहा है। अब अगर हम देखें कि प्रोसीजर क्या है इसका, तो प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। पेशेंट का सिटिंग पोजीशन, अगर हम प्रोसीजर का बात करें तो फर्स्ट पेशेंट का सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन में क्या है, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को पहले से इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि जो आप बैठोगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बिल्कुल एकदम सीधा बैठोगे, उसमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। अगर हम इसको सिटिंग, ठीक है, हम ग्राफ से देखते हैं कि क्या करना है। अगर हम ग्राफ का बात करें तो सपोज ये चेयर यूनिट चेयर है, ये यूनिट चेयर है, ये यूनिट चेयर है, पेशेंट का यूनिट चेयर है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप लगा हुआ है। ये सेटअप क्यों, ये जो यूनिट चेयर होता है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन और भी बहुत सारा फ्रंट्स वगैरह ऊपर में लटका होता है, चार्ट डुओक्रोम वगैरह। यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइट का बात करें तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ लाइट जाएगी, राइट। और ये अगर मिरर है, अगर हम इसको मिरर कंसीडर करते हैं, ये अगर मिरर करते हैं और यहाँ पे सेप्टम अगर कवर अप कर देते हैं, तो ये सीन था जो पिछले वाले पिक्चर में हमने ड्रॉ किया। अब क्या है, यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट जाएगी। अब लाइट कैसे जाएगी, वो जो सेम फार्मूला है, एंगल आई इक्वल टू आर, जितना एंगल से इंसिडेंट होगी उतने से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो पेशेंट को ये जो चार्ट है जो प्रोजेक्ट किया गया है वो आसानी से पेशेंट देख पा रहा होगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन जो सीधे आ रही होगी, नॉर्मल जो इसे कह रहे हैं हम लोग, वो सीधे आएगी पेशेंट के आई पे जा रही होगी, ये डॉटेड लाइन पेशेंट के आई को दिखला रही है। तो ये एक क्लिनिकल सेटअप हुआ नॉर्मली जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब इस क्लिनिकल सेटअप में क्या है, तो सेप्टम यहाँ लगा दी, तो ये कहानी चल रहा हो। ये समझ में, पेशेंट को क्या कहना है, यहाँ कहना है कि वो बिल्कुल हेड को टिल्ट ना करे। फर्स्ट, अगर फर्स्ट देखें तो पेशेंट का, अगर ये पार्ट यहाँ से हटा दें अब हम,
तो फर्स्ट पार्ट देखें तो पेशेंट का सिटिंग पोजीशन, पेशेंट हेड को टिल्ट नहीं करेगा तो वो पार्टिकुलरली जो एक आई से लेफ्ट टारगेट दिखेगा, राइट आई से राइट टारगेट दिखेगा, और बाइनोकुलरली तो उसको सेप्टम दिख ही रहा है। सेकेंड, पेशेंट का स्फेरिकल फाइंड आउट हम लोग करेंगे क्योंकि ये बाइनोकुलर रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपका जो स्टैटिक रेटिनोस्कोपी का रीडिंग आया वो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर आपके पास परफेक्शन है, आप जानते हो कि आता है तो, नहीं तो फोटो रिफ्रेक्शन वगैरह जो भी आप किए हो उससे अकॉर्डिंग स्फेरिकल फाउंड आउट करो। सील का भी सेम फंडा है, रेडियल डायल पे आप चले जाओ सील फाइंड आउट करने के लिए, तो रेडियल डायल से या फिर आपका जो आया रेटिनोस्कोप पावर उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। फोर्थ क्या है, जब ये दोनों आ गया तो अब थोड़ा सा बाइनोकुलर बैलेंसिंग जो कर रहे होते हैं ना, तो इसमें तो बाइनोकुलर बैलेंसिंग करना नहीं क्योंकि इसमें तो बोथ आई ओपन है ही, तो पेशेंट को ये कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रहा था। तो बेसिकली पेशेंट क्या कर रहा होगा, ये दोनों चार्ट का जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना ज़्यादा डोमिनेंट है, कितना ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट डोमिनेंट मतलब कौन ज़्यादा शार्प दिख रहा कौन ज़्यादा नहीं दिख रहा, वो आप स्फेरिकल थोड़ा बहुत किसी में कम करके 0.25 जैसे गुडविंग्स टेक्निक में कर रहे थे, थोड़ा बहुत कम करके, ना तो 0.25 एक में बढ़ा दो प्लस 0.25 बढ़ा दो, या फिर किसी में -2.5 कम कर दो। अब कम किस में करना है, कम उसी में करोगे जिसमें उसका ब्लड विजन हो, प्लस 0.25 ऐड किस में करना है, प्लस 0.25 ऐड उसमें करोगे जिसमें उसका विजन थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है कि उसको ब्लड करके इसके बराबर ले आए। तो ये सेप्टम टेक्निक का बेसिक रूल्स हम लोग डायग्राम बेसिस पे देखें। तो ये सेप्टम टेक्निक है, इन्फिनिटी बैलेंस इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि ये 20 जब इसको हम 20 फीट के रूम के कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो एक साइंटिस्ट ऐसा बोला, जब ये टरवाइल ऐसा ये सर्च किया था कि ऐसे किया जाता है, तो उस टाइम क्या था, किसी ने कहा कि वो सेप्टम अगर ये ऑप्टिकली फोल्डेड के लिए तो अप्लीकेबल है, बट अगर सेप्टम का काफ़ी दूर पे रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं फ्यूज कर जाएगा, तो वो कहा बीच में लाकर रखो, मतलब बीच में लाकर रखो। सेप्टम कहने का यही सेंस है कि जहाँ पेशेंट बैठा हुआ है और जहाँ पे ये, अगर इसको हम ये कहें कि वो ऑप्टिकली फोल्डेड रूम में अगर नहीं हो रहा है, अगर 20 फीट कॉन्फ़िगरेशन रूम में कर रहा है, तो उसका कहना ये था कि अगर ये पेशेंट का सिटिंग पोजीशन है, अगर ये पेशेंट सिटिंग पोजीशन है और यहाँ पे अगर जो वो चार्ट हैंग आउट है, तो सेप्टम कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सेटअप करो ताकि उस बिल्कुल सेपरेट एक दूसरे को जो डिवाइड कर रहा होगा लेटर को, इस भाग में ऐसे ये डिवाइड कर सके। तो ये था सेप्टम टेक्निक जो कि हम लोग ने देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन, तो वो नेक्स्ट सेक्शन।